यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की महान करुणा और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की एक अद्भुत प्रस्तुति है, जो जीवन के भीतर छिपी शांति, अहिंसा और क्रोध की विनाशकारी प्रकृति पर आधारित है। इस घटना में बुद्ध ने शिष्यों और एक सामान्य व्यक्ति को सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने आचरण और मौन द्वारा भी गहरे जीवन के सबक सिखाए। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक प्रवचन सभा में पहुंचे। सामान्यतः जब भी बुद्ध प्रवचन सभा में आते थे तो वे अपनी शिक्षाओं से सभी को मार्गदर्शन देते थे, परंतु आज कुछ अलग था। बुद्ध सभा में मौन होकर बैठे रहे। वे शांति से आंखें बंद किए बिना कोई शब्द बोले बैठे थे। उनके इस मौन को देखकर शिष्यों के मन में चिंता और असमंजस पैदा होने लगे। शिष्य जो सदैव उनके प्रवचनों से प्रेरित होते थे, आज उनके मौन को समझ नहीं पा रहे थे। वे सोचने लगे कि कहीं महात्मा बुद्ध बीमार तो नहीं है या किसी मानसिक परेशानी में तो नहीं है। आखिरकार अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक शिष्य ने साहस करके उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मौन क्यों हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? लेकिन बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान की स्थिति में थे। कुछ समय बाद एक और शिष्य ने वही सवाल दोहराया, गुरुदेव, क्या आप अस्वस्थ हैं? फिर भी बुद्ध ने मौन ही रखा। उनका यह मौन अब सभी शिष्यों के लिए रहस्यमय हो गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बुद्ध, जो हमेशा प्रेम, करुणा और शांति का संदेश देते हैं, आज मौन क्यों हैं। इसी बीच अचानक सभा के बाहर से एक व्यक्ति की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित था और चिल्ला रहा था, आपने मुझे इस धर्म सभा में प्रवेश क्यों नहीं दिया? मैं यहाँ आना चाहता था, लेकिन मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया गया? उसकी आवाज बार बार गूंज रही थी और यह स्पष्ट था कि वह बहुत परेशान था। उस व्यक्ति के इस व्यवहार को सुनकर शिष्यों में से एक ने महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुदेव, वह व्यक्ति बाहर चिल्ला रहा है और धर्म सभा में प्रवेश करना चाहता है, कृपया उसे अनुमति दें। महात्मा बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, नहीं, उसे धर्म सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस उत्तर से शिष्य चौंक गए। उन्होंने कभी भी बुद्ध को किसी को इस तरह मना करते नहीं सुना था। बुद्ध ने आगे कहा, वह व्यक्ति अछूत है। यह सुनते ही सभा में उपस्थित शिष्य स्तब्ध हो गए। बुद्ध, जो हमेशा समानता, करुणा और अहिंसा की बात करते थे, अचानक अछूत शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? यह उनके सिद्धांतों के विपरीत था। बुद्ध के शिष्य सोचने लगे कि आखिर आज गुरुदेव को क्या हो गया है। उन्होंने कभी सामाजिक भेदभाव या छुआछूत का समर्थन नहीं किया था, तो फिर आज ऐसा क्यों? सभी शिष्यों की जिज्ञासा और असमंजस को देखते हुए बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, हाँ, वह व्यक्ति अछूत है, लेकिन इस शब्द का अर्थ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वह व्यक्ति आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। उसका मन क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति के मन की शांति को नष्ट कर देता है। जब कोई क्रोधित होता है तो वह न केवल मानसिक हिंसा करता है, बल्कि वह दूसरों के प्रति भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोधी व्यक्ति वास्तव में अछूत होता है। उसकी नकारात्मक विचार तरंगे उसके चारों ओर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। ऐसे व्यक्ति को तब तक धर्म सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक वह अपने भीतर के क्रोध को समाप्त नहीं कर लेता। इसलिए उसे बाहर रहकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करना होगा और शुद्ध होना होगा। महात्मा बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों के मन में एक गहरी समझ उत्पन्न की। वे समझ गए कि यहाँ बुद्ध अछूत का जो अर्थ समझा रहे थे, वह सामाजिक भेदभाव से संबंधित नहीं था, बल्कि यह आंतरिक शुद्धता और मानसिक शांति से जुड़ा था। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा अछूत वह है जो अपने भीतर के क्रोध और हिंसा को नियंत्रित नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति की नकारात्मकता न केवल उसे, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करती है। यह सुनकर शिष्य और बाहर खड़ा व्यक्ति भी सोच में पड़ गया। उस व्यक्ति ने अपनी गलती का एहसास किया। उसे यह समझ में आया कि उसका क्रोध न केवल उसकी पत्नी के साथ उसके संबंधों को नष्ट कर रहा था, बल्कि उसकी आत्मिक शांति को भी भंग कर रहा था। बुद्ध के इन शब्दों ने उसके दिल पर गहरा प्रभाव डाला। उसने तुरंत अपने भीतर के क्रोध को समाप्त करने का प्रण लिया और बुद्ध से क्षमा याचना की। जब महात्मा बुद्ध ने देखा कि उस व्यक्ति ने वास्तव में पश्चाताप किया है और अपने क्रोध को नियंत्रित करने का संकल्प लिया है,
तो उन्होंने उसे धर्म सभा में प्रवेश की अनुमति दे दी। यह कहानी महात्मा बुद्ध की गहरी शिक्षाओं का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची पवित्रता और शुद्धता बाहरी स्थिति या समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक शुद्धता और मानसिक शांति पर निर्भर करती है। बुद्ध का संदेश यह था कि व्यक्ति को अपने भीतर के क्रोध, घृणा और नकारात्मकता से मुक्त होकर ही सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। इस घटना से न केवल उस व्यक्ति को एक गहरा जीवन पाठ मिला, बल्कि उनके सभी शिष्यों ने भी यह महत्वपूर्ण सीख ली कि सच्ची शुद्धता और पवित्रता किसी बाहरी सामाजिक मान्यता या स्थिति से नहीं आती, बल्कि यह आंतरिक गुणों और मानसिक शांति से आती है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के हर पल में अहिंसा, शांति और करुणा के महत्व को स्थापित किया। आशा करता हूँ इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।